बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन का ताल्लुक तो इनकम टैक्स डेफिनेशंस के साथ ही है, लेकिन ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। टॉपिक है जी हमारा एग्रीकल्चर इनकम। ज़रा समझिएगा ये किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट, व्हाट इज मेंट बाय एग्रीकल्चर इनकम, कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स या सोर्सेज या कंपोनेंट्स, इसकी टाइप्स क्या है, गिव एट लीस्ट 5 एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड 5 एग्जांपल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जरूरी नहीं कि वो आपसे 5 एग्जांपल्स ही पूछे, काम ज़्यादा भी पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर इनकम की और नॉन एग्रीकल्चर इनकम की एग्जांपल्स दें। और लास्ट में, इज़ इट टैक्सेबल इन पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में इस पर टैक्स लगता है। अच्छा, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो उसमें से अगर इसने कोई चीज़ स्किप भी किया तो आप कंप्लीट ही लिख दें ताकि प्रॉपर एक क्वेश्चन की लेंथ हो जाए। और अगर हम डेफिनेशन के हवाले से बात करें तो फिर हम इसकी ज़्यादा डिटेल में ही जाएंगे। डेफिनेशन चूँकि 5 मार्क्स की होती है तो फिर हम 5 मार्क्स के हवाले से ही डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि एक स्टाइल होता है डेफिनेशन का, हमने डेफिनेशंस में पढ़ा भी हुआ। तो डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में एक्सप्लेन कर देंगे उसको, दैट्स इट। एक आध एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली सारा लिखेंगे। तो समझते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन क्या है जी, 41 सेक्शन है इसका। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देंगे। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, एग्रीकल्चर इनकम मीन्स नंबर 1, इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड। ऐसी इनकम जो आपने लैंड से ड्राइव की है, ज़मीन से आपने वो इनकम अर्न की है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि इन 3 पॉइंट्स हैं इसके, ये तीनों बातें पूरी होंगी तो इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। एक बात भी स्किप हुई तो हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे उसको। सबसे पहले इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड, ज़मीन से आपने इनकम ड्राइव की है। वो ज़मीन कहाँ पे मौजूद है, लैंड इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। और वो ज़मीन किस काम में इस्तेमाल हो रही है, द लैंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। असल में ये पॉइंट समझिएगा, एग्रीकल्चर पर्पस से क्या मुराद है। एक तो सिंपल वही जो हमारे माइंड में, आपके माइंड में आ रहा है कि एग्रीकल्चर पर्पस मतलब काश्तकारी, खेती बाड़ी। और टेक्निकली यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पस का मतलब है कि सम ह्यूमन लेबर एंड एफर्ट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द लैंड। क्या मतलब कि भाई आपने बीज बोया, आपने देखभाल की, वो पौधा, वो दरख्त बना, वो फसल तैयार हुई, आपने उसकी देखभाल की, वो जब तैयार हो गई आपने उसको काट के बेचा। ये जो काम है आपका, ये बोलेगा, ये क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चरल पर्पस। इसका मतलब है जो चीज़ खुद बहुत उगाती है आप काट के बेच दें, वो एग्रीकल्चर पर्पस नहीं है। तो एग्रीकल्चर पर्पस से क्या मुराद है कि ह्यूमन लेबर और एफर्ट लगी हो। जो चीज़ खुद बहुत उगाती है वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं होती। तो ये 3 चीज़ें आपकी आगे एक्सप्लेनेशन, वही बात जो मैंने आपको बताया। तो एक्सप्लेनेशन में इसने उसको डिफाइन कर दिया। देखें, जब मैं पढ़ देता हूँ आपको, इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड, तो एनी इनकम ड्राइव्ड एज रेंट रेवेन्यू। अभी हम इसको आगे जाके डिटेल से डिस्कस करते हैं, रेंट रेवेन्यू से क्या मुराद है। और फ्रॉम द सेल ऑफ एनी प्रोड्यूस से हमारा फसल, विच इज़ ग्राउंड ऑन लैंड इज एग्रीकल्चरल इनकम। उसके बाद लैंड इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, तो द इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड विल बिकम एग्रीकल्चर इनकम ओनली इफ लैंड इज सिचुएटेड इन द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। टेरिटरीज मतलब हदूद, पाकिस्तान की हदूद में, पाकिस्तानी इलाके में वो। ज़रा हम पाकिस्तानी लॉ पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान के हवाले से डिस्कशन करेंगे। थर्ड और इम्पोर्टेंट, लैंड इज सिचुएटेड इन लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो जो बात मैंने आपको बताई एग्रीकल्चर पर्पस से, एक तो मुराद उसका लफ्जी तर्जमा हो गया काश्तकारी, खेती बाड़ी वगैरह, और दूसरा ह्यूमन लेबर वगैरह शामिल हो, हमारी एफर्ट उसको उगाने में, उसको बोने में, उसको उगाने में, उसको काटने में शामिल हो। सब कामों में हमने एफर्ट की हो। बनी बनाई चीज़ को काट के बेच देंगे तो एग्रीकल्चर इनकम, उससे आने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोला जाएगा। देखें, लैंड मस्ट बी
यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। अब एग्रीकल्चर पर्पस का मतलब वो बता रहा है जी, विच मीन्स दैट सम ह्यूमन लेबर एंड एफर्ट्स आर नेसेसरी टू बी एम्प्लॉयड। और आगे वही बात अगेन, इफ अ प्रोड्यूस फसल इज ग्रोन वाइल्ड, यहाँ ग्रोन वाइल्ड मतलब जंगल वगैरह में, और स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद, और लैंड ज़मीन पे उग गए, जंगल वगैरह में उग गए, खुद ब खुद ज़मीन से उग गए, जड़ी बूटियाँ वगैरह जैसे होती हैं, विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट और लेबर, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये हमने इसको डिफाइन कर दिया कि एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं। इसके बाद इलिस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ आपको, इसमें कुछ बताने वाला तो मैं आपको बता भी दूंगा। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन, इनकम ड्राइव फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है जी, बात में समझ आ गई कि जो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ वाले फॉरेस्ट हैं, यानी कि कुदरती जंगलात यहाँ मुराद है, उसको उगाने में हमारी एफर्ट शामिल है, इसकी लकड़ी काट के बेचेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैन मेड जंगल है, जैसे पाकिस्तान में छंगा मांगा के मुकाम पे गवर्नमेंट ने एक जंगल बनाया, वो आर्टिफिशियल जंगल। अब उसके दरख्त की लकड़ी काट के बेच के आते हो आप, तो उससे आने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि उस पर ह्यूमन लेबर एफर्ट इन्वॉल्व है उसको बनाने में, उसको उगाने में। इसी तरीके से बी पॉइंट, इनकम ड्राइव बाय द लैंडलॉर्ड। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट पहले याद रखिएगा, एग्रीकल्चर इनकम टेक्निकली दो लोग के लिए होती है। एक वो जिसकी जगह पे वो खेती बाड़ी हो रही है, और दूसरा वो जो खेती बाड़ी कर रहा है। जिसकी जगह पे खेती बाड़ी हो रही है वो मालिक जगह का लैंडलॉर्ड है, उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो उसे हम कहते हैं रिसीवर ऑफ रेंट। ऊपर जो बात आई थी ना, कैन इनकम ड्राइव्ड एज रेंट और रेवेन्यू, तो जो मालिक है जगह का, उसकी जगह पे खेती बाड़ी हो रही है, किसान जब फसल काट के बेचेगा उसमें से उसको किराया देगा, और आमतौर पे वो फसल की सूरत में किराया देता रहो, बाद में मालिक का उस फसल को बेच दे, इस्तेमाल कर, उसकी मर्जी है। तो इसे हम कहते हैं वो रिसीवर ऑफ रेंट है। और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड बोलेंगे। इन काइंड से मुराद है कि कैश नहीं मिल रहा उसको रेंट में, बल्कि उसको फसल मिल रही है। तो लैंडलॉर्ड, तो मैं जो आपको मैं बता रहा था कि एग्रीकल्चर इनकम दो लोगों के लिए होती है, एक वो जिसकी जगह, और दूसरा वो जो उस पर खेती बाड़ी कर रहा है, यानी कि मालिक और कल्टीवेटर, काश्तकार, फार्मर, किसान, इन दोनों के अलावा किसी की भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। जो भी थर्ड कनेक्शन आ जाएगा तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, वो एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। ये बात याद रखेंगे तो आपको आसानी से इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी कि एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ दो लोग के लिए होती है। तीसरा जो इनडायरेक्ट कनेक्शन आ जाएगा उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। तो देखिएगा बी इलस्ट्रेशन, इनकम ड्राइव बाय अ लैंडलॉर्ड हु ग्रोज ट्रीज ऑन हिज ओन लैंड। अपनी ही ज़मीन पे उसने दरख्त उगाए, एंड ड्राइव्स इनकम देयर फ्रॉम, इट इज एग्रीकल्चर इनकम। वो क्या होगा जी, सी पॉइंट, अ पर्सन ग्रोज राइस, वीट या कोई भी चीज़ इन हिज फार्म एंड सेल्स द क्रॉप। फसल तैयार की, जब फसल तैयार हुई बेच दिया, क्या मिला, कैश, इट इज एग्रीकल्चर इनकम। भाई खुद उगाया, एफर्ट किया उसने। उसके बाद रेंट रिसीव बाय द लैंडलॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ क्रॉप, मैंने आपको पहले बता दिया तफसील से। द प्रोड्यूस और रिसीव्ड इज एग्रीकल्चर इनकम। और आगे वो देखें वही बात जो मैंने आपको बताई कि थर्ड कनेक्शन आ जाएगा तो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। इफ द इनकम हैज एन इनडायरेक्ट कनेक्शन विद द लैंड, इट इज आल्सो नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इनडायरेक्ट जैसे मैंने कहा कि लैंडलॉर्ड और कल्टीवेटर के अलावा जो थर्ड पार्टी आ जाएगी तो उसको जो पैसे मिलेंगे, जो उसको इनकम रिसीव होगी, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। तो उसमें देखें, इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, खेती बाड़ी के लिए आपने कहीं से पानी मंगवाया ट्यूबवेल के ज़रिए अपने फसलों को लगाने के लिए, तो ट्यूबवेल वाले को आपने पैसे दिए, तो उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। या आपकी ज़मीनें ज़्यादा, आपने कोई एग्रीकल्चर मैनेजर रख दिया हिसाब किताब के लिए, उसको सैलरी दी, तो भाई सैलरी रिसीव्ड एज एग्रीकल्चर मैनेजर, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। ओके, तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई तो समझिए आगे का काम आपके लिए आसान हो जाएगा।